गांव के पास के एक जंगल में अर्जुन नाम का एक आदमी अपनी माता के साथ रहता था। अर्जुन एक सीधा साधा और मेहनती व्यक्ति था। उसकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, इसलिए अर्जुन जंगल से जड़ी बूटियां लाकर अपनी माँ की सेवा करता। एक दिन देर रात उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने बेटे को आवाज देते हुए बोलती है। अर्जुन, अर्जुन बेटा कहाँ है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से अस्पताल लेकर चल। माँ चिंता मत करिए, मैं अभी कुछ करता हूँ। क्योंकि इतनी रात हो गई है, गांव में चारों तरफ अंधेरा है। मैं आपको अस्पताल कैसे लेकर जाऊँ? बेटा, अगर मेरा इलाज नहीं हुआ तो मेरी जान चली जाएगी। मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माँ ऐसा कुछ मत बोलिए, मैं अभी जड़ी बूटियों का इंतजाम करता हूँ। मेरे पास कुछ जड़ी बूटियाँ रखी हुई है, मैं उनसे दवा बनाकर अभी आपको देता हूँ। आपको उसे पीते ही आराम आ जाएगा। ठीक है बेटा, तुझे जो करना है कर, पर जल्दी कर, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। अर्जुन जल्दी से अपने पास रखी हुई जड़ी बूटियों को निकालता है और दवाई बनाकर अपनी माँ को पिलाता है, जिसे पीने के कुछ देर बाद उन्हें काफी आराम मिलता है। अगले दिन वो फिर से जंगल में जड़ी बूटियां खोजने के लिए जंगल जाता है, जहाँ उसे एक अजीब सा तालाब दिखाई देता है, जिसमें दो सुंदर महिलाएं थी। असल में वो नागिन थी। अर्जुन इस बात से अनजान था। तभी उन दोनों नागिनों की नजर भी अर्जुन पर पड़ जाती है और वो देखते ही उस पर मोहित हो जाती हैं और उसे अपने जाल में फंसाने की योजना बनाने लगती हैं। तभी नागमणि अपनी बहन काली नागिन से बोलती है। नागकली, ये पुरुष कितना आकर्षित है, मेरा तो इस पर मन आ गया है। मुझे लगता है यही वो पुरुष है जिससे हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। दीदी, जो विचार आपके मन में चल रहा है ना, वही विचार मेरे मन में भी चल रहा है। मेरा मन भी इस पुरुष पर आ गया है। मैं भी इस पर पूरी तरह से मोहित हो गई हूँ। लेकिन नागकली, हमारे मोहित होने से क्या होता है? इस पुरुष को भी तो हम पर मोहित होना चाहिए ना। अगर ये पुरुष हमारे तरफ आकर्षित नहीं हुआ तो फिर हम इसे अपने जाल में कैसे फंसाएंगे? दीदी, आप ये कैसी बातें करती हो? आज तक संसार में कोई ऐसा पुरुष है जो हम दोनों बहनों के रूप से आकर्षित ना हो। अब इस पुरुष को अपनी तरफ आकर्षित करना ही हमारा पहला लक्ष्य है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहना। अगर ये पुरुष हमारी तरफ आकर्षित हो गया तो हम दोनों नागिनों का एक पति होने का सपना पूरा हो जाएगा। फिर हमें दो अलग अलग पुरुषों से शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम दोनों हमेशा साथ रह सकेंगी। यही बात सोचकर तो मैं बहुत खुश हूँ दीदी। अब तो बस एक बार ये पुरुष हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, उसके बाद देखना क्या होता है। दोनों नागिनों की इच्छा थी कि उनकी शादी एक ही पुरुष से हो, ताकि वो हमेशा साथ रह सके। अर्जुन को देखकर उनके मन में अपनी इच्छा को पूरी करने का रास्ता मिल गया था, क्योंकि अर्जुन दोनों ही नागिन को बहुत पसंद था। लेकिन अर्जुन इस बात से अनजान था कि वो दोनों नागिन हैं। और जैसे ही नाग काली और नागमणि उसके पास आई तो उनके रूप को देखकर उन पर मोहित हो गया और उनसे बोला। आप दोनों कौन हैं और इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं? आपको पता है ना कि इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर है, यहाँ आपका रहना सुरक्षित नहीं है। बातों से आप तो बहुत ही शरीफ व्यक्ति लगते हैं, वरना आज के जमाने में इतनी सुंदर लड़कियों को देखकर कोई उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं करता, बल्कि उनका लाभ उठाने की कोशिश करता है। नहीं नहीं, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे तो बस आप लोगों को यहाँ अकेले देखकर थोड़ी सी चिंता हुई, इसलिए मैंने आप लोगों से यह सवाल पूछ लिया। वैसे आप लोग जा कहाँ रहे हैं? वैसे जा तो हम कहीं नहीं रहे, लेकिन आपको देखने के बाद हम यहीं ठहर गए हैं। अब हमें आगे का रास्ता कहीं नजर ही नहीं आ रहा। आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली दीदी। मैं भी इसे बस यही कहने वाली थी। आप हम दोनों को बहुत अच्छे लगे, हम आप पर मोहित हो गए हैं। अरे ये आप लोग क्या कह रही हैं? अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माना कि आप लोग सुंदर हैं, लेकिन आप इस तरह से मेरा मजाक उड़ाए, मुझे ये पसंद नहीं। और मैं इतना सुंदर नहीं कि एक साथ दो दो लड़कियां मुझ पर मोहित हो जाएं, बल्कि मोहित तो मुझे आप दोनों पर होना चाहिए। अरे आप जैसी खूबसूरत लड़कियां मैंने आज तक नहीं देखी। आपकी बातें सुन अब हमें लग रहा है कि आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। जी नहीं, मैं तो बहुत ही शरीफ हूँ। मेरे मन में जो भी आता है मैं बोल देता हूँ। छल कपट करना, झूठ बोलना, ये सब मुझे नहीं आता। आपकी ये बात सुनकर तो मुझे आप और भी अच्छे लगने लगे हो। सच बोलूं तो हम दोनों को आप बहुत पसंद हो। आप चिंता मत करिए, इस बात को लेकर हम दोनों में कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों बहनें, हम दोनों को ही आपसे प्रेम हो गया है। बस हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप हमारे इस प्रेम को स्वीकारो।
ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो एक ही व्यक्ति हूँ और मैं किसी एक स्त्री के साथ ही रह सकता हूँ। अगर आप दोनों ही मुझ पर मोहित हैं तो फिर इस बात का फैसला कैसे होगा कि मैं किसके साथ रहूंगा? आप मुझे ये बताइए कि हम दोनों में से आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है? इस बात का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप दोनों ही बहुत सुंदर हैं और आप दोनों में मुझे कोई अंतर नहीं लगता। अर्जुन की बात सुनकर दोनों नागिन ये तो अच्छे से समझ गई थी कि अर्जुन उन दोनों पर मोहित हो चुका है और उन्हें अपने प्रेम सफल करने का रास्ता मिल चुका है, क्योंकि अर्जुन की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि जो अर्जुन कभी किसी स्त्री की तरफ मुड़कर भी नहीं देखना चाहता था, वो अचानक से दोनों नागिनों के प्रेम में पड़ चुका था। जिसका फायदा उठाते हुए नागमणि ने अर्जुन से बोला, आप जो भी हैं, हमें बहुत ही पसंद है। हम दोनों सगी बहनें हैं और हम एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं रहना चाहती थी। इसलिए हमने फैसला किया था कि हम जब भी शादी करेंगे तो एक ही पुरुष के साथ करेंगे और हम दोनों को आप बहुत पसंद है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमसे शादी कर ले। आप लोगों की खुशी के लिए अगर मैं आप दोनों से शादी कर भी लेता हूँ तो कहीं आगे जाकर आप दोनों में नहीं बनी तो मेरा तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। हम दोनों आपको विश्वास दिलाते हैं कि जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होगा, और जिस दिन भी ऐसा होगा ना, हम दोनों को छोड़ दीजिएगा आप। हम दोनों ही आपसे सच्चा प्रेम करते हैं और आपसे विवाह करना चाहते हैं। अपने प्रेम को साबित कर दीजिए। दोनों के विवाह का प्रस्ताव सुनकर अर्जुन सोचता है कि अगर वो दोनों से विवाह कर लेगा तो उसकी माँ की देखभाल करने में मदद मिल जाएगी, इसलिए वो दोनों का प्रस्ताव मान लेता है। जंगल के पुराने मंदिर में जाकर उनसे विवाह कर लेता है। गांव वालों को इस विवाह के बारे में कुछ नहीं पता था। तीनों साथ मिलकर अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। दोनों नागिन मिलकर अर्जुन की सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसकी माँ के स्वास्थ्य को भी ठीक कर देते हैं। समय बीतता है और समय के साथ अर्जुन को अपनी पत्नियों पर शक होता है। एक दिन वो उन्हें देर रात घर से बाहर जाते हुए देख लेता है तो वो भी उनके पीछे चला जाता है। दोनों नागिनियां तालाब के पास पहुंचकर अपने असली रूप में आ जाती हैं, तो अर्जुन उन्हें देख लेता है, जिन्हें देखने के बाद वो अपने आप से बोलता है, इसका मतलब मेरी दोनों पत्नियां नागिन हैं, लेकिन छुपने से काम नहीं चलेगा। मुझे अपनी पत्नियों के असली रूप का सामना तो करना ही पड़ेगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम दोनों के उस रूप को देख रहा हूँ जिसे इतने समय से तुम दोनों मुझसे छिपाती आ रही हो। हमें माफ कर दीजिए, आपसे कुछ भी छुपाने का इरादा नहीं था हमारा, लेकिन हमें डर था कि कहीं हमारे असली रूप को जानने के बाद आप हमें छोड़ न दे, बस इसलिए हमने आपसे ये बात छुपाई। मुझे तुम दोनों के इस रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम दोनों को बहुत प्रेम करता हूँ। तुम दोनों की वजह से ही मेरे घर के हालात सुधर गए, मेरी माँ की तबीयत में सुधार हो गया। इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों ने अपनी भूल को स्वीकार किया। शायद इसे ही सच्चा प्रेम कहते हैं। अपने पति की बात सुनकर नागिन बहुत खुश होती हैं। इसके बाद तीनों मिलकर अपना खुशहाल जीवन बिताने लगती हैं। नागमणि और नागकाली अपने परिवार के साथ साथ शक्तियों से गांव वालों की समस्याओं को भी दूर करती हैं और उनकी बीमारियों को ठीक करती हैं। कुछ टाइम बाद उनके नागिन होने की सच्चाई गांव वालों के सामने भी आ जाती है, लेकिन उनके कर्मों का फल भी उनके साथ चलता है, जिन्हें देखते हुए गांव वाले उन्हें नागिन के रूप में नहीं बल्कि देवी के रूप में देखने लगते हैं और अर्जुन अपनी दोनों पत्नियों को दिल से स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार दोनों नागिन और उनके एक पति की एक कहानी प्रेम और विश्वास की कहानी बन जाती है। लैला स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक के लिए घूमने आई थी, तो वहीं उसकी मुलाकात रुद्र नाम के एक लड़के से हो जाती है और उसे एक ही नजर में उससे प्यार होता है। वो जाकर रुद्र से बात करने के बहाने से उसके पास जाती है। ए हीरो, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मैं यहाँ इस शहर में नई आई हूँ, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं वो क्या है ना, जस्ट अभी फोन बंद हो गया है। ऑफ कोर्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप जैसी ब्यूटीफुल लड़की को एड्रेस बताने में, लेकिन आप जैसी सुंदर लड़की यहाँ क्या कर रही है, क्या मैं ये बात जान सकता हूँ? मैं यहाँ घूमने आई हूँ, अभी तक मुंबई शहर घूमा नहीं है और ना मेरा कोई दोस्त है। यहाँ तो बस मैं अकेले ही घूमने चली आई। वाह क्या बात है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको घुमा सकता हूँ मुंबई शहर। मेरा नाम रुद्र है और आपका? मेरा नाम लैला है और मैं बरेली से हूँ। और आप क्या यही रहने वाले हो? जी, मैं मुंबई से ही हूँ और यही मेरा घर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आइएगा कभी मेरे घर आप घूमने के लिए। मैं अपनी माँ बहन के साथ रहता हूँ वहाँ पे। वाह, बहुत अच्छी बात है। और मुझे देखिए, मैं किसी के साथ नहीं रहती, मैं और मेरी तन्हाई जो अक्सर साथ में रहते हैं।
तो चले मुंबई दर्शन करने, और फिर आपको लेट भी तो हो रहा होगा ना। टाइम से घूम लेंगे तो फिर वापस भी टाइम से आ जाएंगे। मुझे कॉल कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा जब भी आपका मन करे। रुद्र लैला को लेकर मुंबई भ्रमण के लिए निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन रुद्र अपनी फैमिली के साथ मंदिर गया हुआ था। तभी उसकी नजर कियारा नाम की एक लड़की पर जाती है, जो कि दिखने में बहुत सुंदर थी। तभी वहाँ लैला आकर रुद्र के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, ओए हीरो, आजकल मिल क्यों नहीं रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? बताओ ना, इधर उधर क्या देख रहे हो? लैला, मैंने अभी अभी एक लड़की को देखा था, कितनी खूबसूरत थी वो। वाइट कलर का सलवार सूट पहना था उसने, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी उससे। इतनी सुंदर थी वो, क्या बताऊं मैं। अच्छा, इतनी सुंदर थी वो? मुझे भी दिखाओ उस सुंदर लड़की को। दिख जाए बस उसको, ऐसे डसूंगी कि पानी भी नहीं मांग पाएगी। मेरा प्यार छीनने की कोशिश कर रही है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? एक काम कर दो मेरा, वो लड़की तुम्हें कहीं भी मिल जाए तो प्लीज मुझे कॉल कर देना, ताकि मैं उसको कुछ बोल सकूं। अच्छा ठीक है, बता दूंगी। लेकिन रुद्र जी, मैं आपको क्या बताऊं और किसके बारे में बताऊं? कुछ बताने के लिए उसे देखना भी तो जरूरी है। ओ, तुमने उसे देखा नहीं? क्या भला की खूबसूरत थी वो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग से कोई अप्सरा नीचे उतर आई हो, मंदिर में महादेव जी पूजा करने। ठीक है, तुम उस अप्सरा को ढूंढो और मिल जाए तो मुझे भी बता देना। वो क्या है ना, मैंने आज तक अप्सरा नहीं देखी है, देख लूंगी इसी बहाने। क्या बात है, किसी को जलन हो रही है लगता है मेरी खुशी से। यार ऐसे जला मत करो, तुम्हारा दोस्त हूँ मैं, अपने दोस्त की खुशी भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। चुप रहो, चलो तुम्हारे घर की तरफ चलते हैं, मुझे भी तुम्हारी मम्मी और बहन से मिलना है। रुद्र लैला को अपने घर ले जाता है, जहाँ उसकी माँ और बहन थी। लैला दोनों से मिलती है। तभी रुद्र अपनी बहन शिवन्या से मिलवाते हुए बोलता है, लैला, ये मेरी बड़ी बहन है शिवन्या, बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, और पता है मेरी दीदी को तुम्हारी तरह दूध पीना भी बहुत पसंद है। अच्छा, वैसे भी हर किसी को दूध पीना अच्छा लगता है, इसमें बड़ी बात क्या है? हाँ, मैं शाम को मिलती हूँ तुमसे, ठीक है? ठहर जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? आराम से चली जाना। वैसे भी पहली बार हमारे घर आई हो, कुछ खा पी कर ही जाना। हमारी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, खाना खाकर ही जाना। नहीं शिवन्या जी, मुझे भूख नहीं है, अगली बार आऊंगी तो मैं जरूर खाकर जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तुम्हें खाकर ही जाना पड़ेगा। रुद्र, अपने दोस्त को समझाओ। हाँ प्लीज लैला, रुक जाओ और खाना खाकर जाना, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। लैला ना तो शिवन्या की बात सुनती है और ना ही रुद्र की। लैला जल्दी से रुद्र के घर से बाहर निकल जाती है और खुद से बात करने लगती है। ये शिवन्या क्या नागलोक की रानी है? शायद शिवन्या ने मुझे पहचाना नहीं होगा, तभी शांत थी, लेकिन मुझे एहसास हो गया था वही नागलोक की नागरानी शिवन्या है। लैला खुद से बातें कर रही थी कि तभी रुद्र वहाँ आ जाता है और उससे बातें कर ही रहा था कि तभी उसके सामने कियारा आती है और रुद्र उसे देखकर बोलता है, सुनिए, क्या आप हमारे यहाँ रहती हो? वैसे आपको मैंने यहाँ पहली बार देखा है। जी, हम यहाँ कुछ दिन पहले ही आए हैं और हमारा नाम कियारा है। आपका नाम? जी मैं रुद्र, और ये मेरी दोस्त लैला है। आज मैंने आपको मंदिर में देखा था। और लैला जी, आप भी यहीं से हो या कहीं और शहर से? मैं यहाँ घूमने आई हूँ और यहाँ आकर मेरी दोस्ती रुद्र से हो गई। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ कियारा जी। यार देखा, ये वही लड़की है जिसको मैंने सुबह देखा था। मुझे तो सच में इससे प्यार हो गया है। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वैसे भी बहुत घमंडी है वो लड़की। छोड़ो ऐसी लड़की को और अपने आसपास देखो, शायद कोई चाहने वाला मिल जाए। रुद्र लैला को इग्नोर करते हुए आगे निकल जाता है। ये बात लैला को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो ठान लेती है कि कियारा को अब मौत के घाट उतार देगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद लैला नागिन का रूप लेकर कियारा के घर जाती है और वहाँ जैसे ही कियारा को डसने की कोशिश करती है, तभी वहाँ शिवन्या आकर उसे बचा लेती है और शिवन्या को देखकर कियारा कहती है, नागरानी, आप यहाँ? हम आपके पास ही आने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक ही आप यहाँ आ गई। हमें आभास हुआ था
कि कोई आपके कमरे में आकर आपको मारने की कोशिश कर रहा है। हमें कौन मारेगा नागरानी? वैसे भी हमें यहाँ कोई नहीं जानता जो हमारा दुश्मन हो। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। नहीं, हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती और हमें आपको कुछ जरूरी सूचना भी देनी थी। आपको ज्ञात है लैला, जिसने नागलोक में तबाही मचाई थी? जी नागरानी, हमें ज्ञात है। हमने आज आपके छोटे भाई के साथ उसे देखा था। हमें ऐसा आभास हुआ जैसे वो लैला ही है, लेकिन हम शक के बिना पर कुछ भी नहीं कर सकते। नागलोक में सभी के स्वास्थ्य के लिए नागरानी शिवन्या यज्ञ कर रही थी और उनके साथ आलोकी भी यज्ञ में शामिल थी। उसी वक्त एक नागिन जख्मी हालत में अपनी दर्द भरी आवाज से नागरानी को पुकारती है। रक्षा, नागरानी रक्षा करी, हम सभी नाग नागिन की रक्षा करें नागरानी। हे भोलेनाथ, ये क्या अनिष्ट घटना घटित हो गई। हमने तो आपकी पूजा की थी और अच्छी सेहत के लिए यज्ञ भी किया था। नागरानी, परंतु ये चेष्टा किसने की? हमें तुरंत पता लगाना होगा। अवश्य, हम भी जानना चाहेंगे कि ये तुच्छ हरकत किसने की। हमारे निकट लाया जाए उस दुष्ट प्राणी को। जैसे ही नागरानी अपनी दासी आलोकी को कहती है, तभी नागलोक में रक्षा रक्षा की गूंज उठती है और नागरानी शिवन्या विचलित होकर उस आवाज की तरफ भागने लगती है। कुछ दूर जाकर वो देखती है कि वहाँ उनके नागलोक में एक दुष्ट नागिन लैला घुसकर सभी पर अपने जहर की वर्षा कर रही थी। ये देखकर नागरानी क्रोध में कहती है, ठहर जाओ, आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे नागलोक की प्रजा से? क्यों तुम उन पर ऐसे विष की बारिश कर रही हो? हमें इन तुच्छ नाग नागिनों ने बहुत दुखी किया है। हम चाहते थे ये हमारा काम करे, लेकिन ये अपनी देवी नागरानी के बहुत वफादार निकले, इसलिए हमने इन्हें सजा दी, हमारी आज्ञा का पालन ना करने की। वो नागरानी हम हैं, हमसे लड़ो और हमें हरा कर हमारे पूरे नागलोक को ले जाओ। यदि तुम हार गई तो पूरे नागलोक के नाग नागिनों को तुम स्वस्थ करोगी और अपना विष खुद ग्रहण करोगी। लेकिन युद्ध में पराजित होने पर वो वहाँ से भाग जाती है। इसीलिए नागरानी उस लैला का पीछा करते हुए पृथ्वी लोक आ जाती है और लैला शिवन्या और आलोकी की बातें छुप कर सुन रही थी। उस दुष्ट को कैसे भूल सकते हैं? उसने हमारे नागलोक को तबाह कर दिया है। हम चाहते हैं उसे जल्द से जल्द सजा मिले। अवश्य मिलेगी उसे सजा, किंतु उससे हमारे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, तो यहाँ भी आ गई मुझे ढूंढते हुए। नागलोक की नागरानी हो और मेरे जहर से अपनी प्रजा को बचा तक नहीं पाई। लैला, खबरदार ऐसी जरूरत दोबारा की तो हमारी नागरानी से, वरना इनके क्रोध से तुम बच नहीं पाओगी। तुम और तुम्हारी नागरानी दोनों मिलकर मुझे छू तक नहीं सकते हो। बात करते हैं जरूरत की। शिवन्या गुस्से में लैला के ऊपर हमला करती है और लैला भी बदले में शिवन्या पर हमला करती है। कुछ देर तक दोनों में भीषण युद्ध होने के बाद लैला को बंदी बनाकर शिवन्या और आलोकी उसे नागलोक में ले जाकर नाग नागिन के शरीर में पल रहे जहर को निकलवाते हैं और अब फिर से नागलोक स्वस्थ और हरा भरा हो जाता है।